भाजप, जहाँ जो वो त्या भाजप। मैंने जब उनको देखा तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे हो गए। आज मेरा वो सपना था जो आज पूरा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरा सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी से मिल रही हूँ। भाजप भाजप भाजप, જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી, આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવા જાત જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે, કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યાના રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। આભાર। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले, कविता भी आपने भाजपा की सुनाई, कैसा फील किया? क्या कभी सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर से मिलोगे? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं जब छोटी थी ना, बचपन से देख रही हूँ कि वो यानी कि बहुत अच्छे। मैंने जब उनको देखा तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे हो गए। और आज मेरा वो सपना था जो आज पूरा हो गया है। जब मैं गई उनके रूम में तब मुझे एहसास ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरा सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी से मिल रही हूँ। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था ये एक सपना। और मैं बहुत ही खुश थी तब। जब आपने उनको कविता सुनाई तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा फिर? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बिटुआ, तुम बड़े होके हमारा नाम रोशन करोगी और तुम बहुत ही अच्छी हो, आगे जाकर खूब प्रगति करना। और उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब आपने ये कविता तैयार की तो कितने दिनों में ये तैयार की? और एक ही दिन में मेरी बड़ी माँ यानी कि उन्होंने मुझे स्पीच लिख दी। और मेरी माँ ने मुझे फीलिंग से सिखाई कि हमें यही लगना चाहिए कि हम प्राइम मिनिस्टर के सबके सामने ऐसे बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए। भाजप अयोध्याना राम मंदिरनी राह कोण पूरी करावे? भाजप। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां अब शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता नजर आ रहा है। पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो पार्टी भी मैदान में है यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सभी अपने तरफ से पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी जान से लगे हुए हैं। कैंपेन के दौरान तरह तरह के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरा बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक बच्ची जल्दी और काफी ज्यादा प्रभावी शब्दों में बीजेपी के सपोर्ट में गुजराती भाषा में भाषण दे रही है। बच्ची के संग पीएम मोदी और भी मौजूद है और बच्ची के भाषण को सुनकर हैरान भी हो जा रहे हैं। वायरल वीडियो में पीएम मोदी संग एक छोटी बच्ची नजर आती है। बच्ची ने बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाल रखा है। वो बीजेपी के पक्ष में भाषण देना शुरू करती है। इस दौरान वह अयोध्या के राम मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी समेत तमाम विषयों पर बोलते हुए बीजेपी की उपलब्धियां गिनाती है। भाषण सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बच्चे की सराहना करते हुए नजर आते हैं और उसके गले में पड़े भगवा दुपट्टे पर अपना ऑटोग्राफ भी देते हैं। ऐसे में आपको बताया कि अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले का मुद्दा बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस ने इसे लेकर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को देखकर लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने पीएम की आलोचना की और उन पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस सांसद मणिकाम टैगोर ने निंदा करते हुए चुनाव प्रचार के लिए नाबालिग लड़की के इस्तेमाल को गलत बताया।
कांग्रेस के एक अन्य नेता कन्हैया कुमार ने भी इस पर आपत्ति जताई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है इसे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है और उनका यह आरोप है कि जो है पीएम मोदी बच्चे से प्रचार करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या बीसीआई और एनसीपीसीआर इस पर जो है वो संज्ञान लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान छोटी बच्ची का इस्तेमाल करने का उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर को कार्रवाई करनी चाहिए तथा भारतीय चुनाव आयोग को भी संज्ञान इस मामले पर लेना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए निशाना साधा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक बच्ची का वीडियो शेयर किया था। इस ट्वीट को प्रधान ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही सुरक्षित है, केवल मोदी जी ही सबका ख्याल रख सकते हैं। सुनिए गुजरात की यह नन्ही बेटी क्या संदेश दे रही है। और उनकी इसी वीडियो को जो है अब लोगों ने इस पर निशाना साधने का जरिया बना लिया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा छोटे बच्चे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है, यह कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग कहाँ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह होता है बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में। प्रधानमंत्री मोदी छोटी बच्ची का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंका कानूनगो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं क्या, अब नहीं लिखेंगे चुनाव आयोग को खरे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ की जो कोशिश है वो ये कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को अब अपने हिसाब से ये जो है हटा रहे हैं, इसे लेकर ये मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे थे, बच्ची की भी काफ़ी सराहना कर रहे थे, लेकिन ये बात कांग्रेस को रास नहीं आई क्योंकि वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा का जो है समर्थन कर रहे हैं। अब उन्हें ये मलाल है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार होना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा से सबको जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मोदी जी को क्यों जो है सराहना की जा रही है, मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है? मोदी जी की तो तारीफ नहीं होनी चाहिए। मोदी जी का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, मोदी जी का नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चलती रहती है जिसमें राहुल गांधी कभी बच्चे को गोद में उठा कर चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर चलते हैं, कभी कोई बच्चा उनसे आकर लिपट जाता है, कभी कोई बच्चा उनके हाथ पकड़ के चलता है, कभी वो बच्चों के साथ खाना खाते नजर आते हैं। तो हम इसे गलत नहीं कह रहे, हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस करे तो ये सही है। अगर राहुल गांधी के साथ बच्चों के साथ बैठकर अगर वो खाना खाए, बच्चों को गोद में लेकर रहे, उनके साथ हाथ में लेकर अपने कैंपेन के दौरान वो चलते रहे, वो सब कुछ सही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्चे, एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने तरीके से कविता तैयार की, उस कविता को उसने सुनाया, उस कविता को भी अगर साझा किया जाता है तो इस बात से कांग्रेस को तकलीफ है। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है जहां पर कांग्रेस करे तो सब कुछ सही और अगर इसके विपरीत अगर बीजेपी करे तो सब कुछ गलत हो जाता है। बात बता दें आपको, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर यह पूछा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। चुनाव आयोग कहाँ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ है। कांग्रेस का एक अन्य नेता ने ट्वीट के जवाब में रमेश ने कहा कि यह स्पष्ट कानून का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग और एनसीपीसीआर कुछ नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस वीडियो को साझा किया और इस पर जो है प्रतिक्रिया देते नजर आए। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण जो है जमकर किया गया, ऐसे पूरे मामले को जो है बढ़ाया चढ़ाया गया। कह रहे हैं कि जो है कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि बच्ची से प्रचार कराया जा रहा है, यानी सोच की बात है। उन्होंने कहा कि लोग तारीफ करें तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस उस पर विरोध जता रही है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि जो है मोदी बच्चे का प्रचार करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये बात ही रास नहीं आ रही कि उनके अलावा किसी और को कैसे पूछा जा रहा है, उनके अलावा किसी और का आप कैसे नाम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी आप देख सकते हैं कि गलत तरीके से ले जा रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं, हर चीज़ को अपने एंगल से जोड़ रहे हैं और एक छोटी बच्ची के साथ भी राजनीति करने से नहीं चुक रहे हैं। कविता सुनाती बच्ची का वीडियो तो आपने देखा और इसी पर अभी बवाल होता नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले एक छोटी बच्ची से प्रचार करा रहे हैं, ऐसा अगर हमने किया होता तो बवाल हो गया होता, लेकिन इन्हें कुछ नहीं कोई कह रहा है। तो ये सारी बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जनता ने भी उन्हें जमकर जवाब दिया है। जनता ने कई सारी तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल पर साझा की। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है,
एक जो है उनकी सुप्रिया जी हैं, उन्होंने सुप्रिया श्रीनेट जो है उन्होंने भी सवाल खड़े किए। तो उनके जवाब में मेजर कुलदीप जो है उन्होंने भी उन्हें जवाब दिया। ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि वाह सुप्रिया जी वाह, मतलब आप कांग्रेस लोग अपनी औलाद तक का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते मोदी जी और देश को बदनाम करने के लिए। पर एक छोटी सी बच्ची ने अपने गुजरात के लिए मोदी जी की तारीफ में कुछ शब्द बोल दिए तो कांग्रेस से चमचों के कानों में पिघला हुआ कांच उतर गया। और एक और व्यक्ति ने लिखा, पप्पू की भारत जोड़ो यात्रा में रोज बच्चों को दौड़ा के देख रहे हो, एक बच्चों ने मोदी जी के लिए अपनी प्रेम प्रदर्शित कर दिया तो आपका मुंह खोलकर आप शिकायत कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, आपका नेता छोटे छोटे बच्चों को यात्रा में बुलाकर क्या कर रहा है, ये कई जो है बच्चों की पिकनिक नहीं है जो राजनीति के साथ जोड़ दी है। कांग्रेस जो भी करे वो सब जायज है, लेकिन बाकी जब करे तो ये गलत है। ये कैसी दोहरी राजनीति है, ये बात पल्ले बांध लो। इस यात्रा से कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों की प्रतिक्रिया अगर आप नहीं समझते तो ये आपकी भूल है। तो आप देख सकते हैं कि जनता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि एक छोटा सा एक मामला है जहां पर एक बच्ची अपना प्रेम, अपना भाव स्पष्ट कर रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। बच्ची के जो स्कार्फ उसने बीजेपी का लगाया है उस पर वो ऑटोग्राफ तक दे रहे हैं, लेकिन यह बात कांग्रेस या विपक्ष वालों को रास नहीं आई है और वो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करके गंदी राजनीति कर रहे हैं और एक बच्ची को भी इस राजनीति से नहीं बचने दे रहे, एक बच्ची को भी इस पूरे राजनीति में घसीटते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, एक तरफ जहां जनता इसकी सराहना कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो की, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है। क्या कुछ कहा गया इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।